हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10 का मंथली एग्जामिनेशन जुलाई का साइंस का क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और साइंस में हम लोग केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे। और केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट है, 11 नंबर से स्टार्ट है। हमने पहला क्वेश्चन लिखा है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसमें दिया है एस्टिकम, दूसरा ऑप्शन दिया है सिट्रिकम और तीसरा ऑप्शन दिया है टार्ट्रिकम और ऑक्जेलिकम। देखिए, जो एस्टिक अम्ल होता है ये सिरके में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल का फार्मूला जो होता है CH3COOH होता है, ये सिरके में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये सिट्रिक अम्ल जो होता है ये हमारे खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, जैसे नींबू में पाया जाता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये जो टार्ट्रिक अम्ल होता है, ये टार्ट्रिक हमारा जो होता है ये इमली में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है ये हमारे जो होता है सब्जियों में पाया जाता है। सब्जियों में क्या होता है, टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में ये ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कुछ कह रहा है कि निम्नलिखित में ऑलिफैक्टरी सूचक कौन नहीं है। देखिए, कौन नहीं है ये देखना है, ध्यान देना है, कौन नहीं है। तो इसमें हमें ये पता करना है कौन कौन है, और कौन नहीं होगा वो नहीं हो जाएगा। तो हमें ये दे, ऑलिफैक्टरी का मतलब होता है कि गंधीय सूचक कौन सा है। तो इसमें लवंग ये आपका होता ही है, वैनिला इत्र ये भी होता है, और प्याज ये तीनों होता है। तो फिनाप्थिलिन जो होता है ये हमारा ऑलिफैक्टरी सूचक नहीं होता है। फिनाप्थिलिन है और एक मेथिल ऑरेंज है, ये एक ऐसा सूचक होता है जो हमारा क्या होता है कि ये आर्टिफिशियल है। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये ह्यूमन मेड एक इंडिकेटर होता है, सूचक होता है, फिनाप्थिलिन मेथिल ऑरेंज ये दो। और एक हमारा एक सूचक होता है जिसका नाम लिटमस, सुने होंगे, लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर जो है आपका ये प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनता है। तो जब अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करता है तो हमारा एक लवण और तथा जल बनाता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें देख लीजिए कौन सा लवण दिया है, कौन सा लवण दिया है। तो देखिए, प्रबल क्षार ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये प्रबल अम्ल ये भी नहीं होगा, क्षार ये भी नहीं। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, लवण वाला सही होगा। ये अम्ल और क्षार जब भी अभिक्रिया करता है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है, और लवण के साथ क्या बनता है, जल बनता है। और इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं कि जब अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस जल, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। और इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, लवण। ठीक, देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम लोग को देखना है, पूछना है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। हमें ये पहचाने कि इसमें कौन सा अम्ल है। देखिए, इसमें दिया है कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड जो होता है अगर इसको जल के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो CuOH का क्या बनता है, होल ट्वाइस बनता है। तो जहाँ जिस मतलब यौगिक में अगर OH प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो ये तो क्षार हुआ, ये भी इस तरह से। और एक चीज़ और तरीके से जानते रहेगा कि क्षार जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, मेटल के साथ ऑक्साइड, जो मेटल के साथ ऑक्साइड, धातु के साथ ऑक्साइड जुड़ा होता है वो जनरली क्या होता है, क्षार होता है। और दूसरी देखते हैं, ये देखिए ये मेटल के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्साइड जुड़ा है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग सोडियम ऑक्साइड है, अगर सोडियम ऑक्साइड को और वाटर के जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें NaOH प्राप्त होता है, NaOH। तो इस तरह से भी हमारा क्या, ये क्षार हो गया। और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके पास भी OH है, ये भी क्षार हो गया। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये H2SO4। हम लोग को पहचानने का जनरली तरीका जो होता है, एक सामान्य रूप से हम लोग को पहचानने का तरीका होता है, उसमें देखिए कि H कहीं नहीं है, अगर H प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो वो हमारा अम्ल हो जाएगा। H2SO4 क्या है, इसका नाम भी सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, इसका नाम से ही पता चलता है कि क्या अम्ल है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि NaOH है। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन पहले बताया था 14 नंबर, उस 14 नंबर में बताया था कि NaOH जिस यौगिक में OH दिखेगा, क्या दिखेगा, OH दिखेगा, तो क्या होगा, क्षार कहलाएगा। तो इसमें देख लीजिए कौन सा क्षार लिखा है, अम्ल है, अम्ल तो होगा नहीं। अम्ल में क्या होगा कि हमने आपको बताया था कि अम्ल को पहचानने का तरीका है कि उसमें H2 ज़्यादा दिखता है, हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा दिखेगी, OH नहीं।
तो वो हो गया अम्ल नहीं होगा। लवण तो होता नहीं है, लवण जो प्राप्त होता है हमारा अम्ल क्षार से होता है, ये केवल अकेले दिया है, ये तो होगा नहीं। तो इनमें से कोई ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? क्षार। ये होगा तो क्षार वाला होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो हमारा क्षार कहलाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये प्रबल क्षार होता है। क्या होता है? प्रबल क्षार होता है। ये होता है और KOH होता है, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों जो होता है प्रबल क्षार है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें दिया है क्वेश्चन कि शुद्ध जल का pH मान होता है। पहले हम लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि pH क्या होता है। तो pH एक, देखिए pH में क्या होता है, P जो होता है एक पोटेंज वर्ड से बना है। पोटेंज एक क्या होता है, शब्द होता है, एक लैटिन भाषा है, एक जर्मन भाषा इसको बोलते हैं, एक जर्मन भाषा है। और इसका जर्मन भाषा जो है और इसका एक मीनिंग होता है, इसका एक अर्थ होता है। पोटेंज का मतलब होता है शक्ति। क्या होता है? पावर। इसको शक्ति बोल सकते हैं, इसको पोटेंसी भी बोल सकते हैं। पोटेंसी होता है, जैसे पोटेंट, ये पोटेंट वर्ड से बना है। पोटेंट का मतलब होता है जर्मन भाषा है। और इसमें क्या होता है कि हमें जो pH होता है ये समझाता है कि कोई यौगिक जो है कितना अम्ल है कितना क्षार, उसकी प्रबलता को समझाता है pH। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, स्केल होता है। pH जो होता है एक प्रकार का स्केल होता है जो ये मेजरमेंट करता है कि कौन कितना ज़्यादा शक्तिशाली अम्ल है और कितना शक्तिशाली क्षार है। तो इसका एक क्या होता है, स्केल होता है। और स्केल में क्या होता है कि इस स्केल में क्या होता है कि 0 से लेकर 14 तक का नंबर्स लिखे होते हैं। ये 0 से लेकर 14 तक के नंबर लिखे होते हैं। यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और 7 होता है। 7 के बाद इधर से क्या होते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इधर ये क्या होता है कि ये 14 तक के नंबर होते हैं। 7 से लेकर 14 तक जो होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। और 7 से जितने भी कम रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाते हैं। तो 7 से जितना कम होगी नंबर्स, जितना उसका अगर pH वैल्यू कम आता है तो वो प्रबल अम्ल कहलाता है। और क्षार से जितने भी नंबर्स अधिक जाते हैं, अधिक मतलब बढ़ता हुआ चला जाएगा तो वो प्रबल क्षार कहलाता है। तो हमारा कह रहा है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। ये हमें याद कर लेना कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। देखते हैं, कह रहे कि बैटरी का अम्ल होता है, बैटरी का अम्ल होता है, यानी बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये देखना है। इसमें दिया है सान्द्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, बैटरी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं पाया जाता। बैटरी में जो अम्ल होता है वो सान्द्र H2SO4 होता है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें को देखना है कि कौन सल्फ्यूरिक अम्ल है। सान्द्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो ये तो होगा नहीं। इसमें दिया है HNO3, ये सान्द्र HNO3 इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। और ये जो है ये सान्द्र H2SO4 है, यानी सान्द्र H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। तो बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। कौन सा है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। देखिए प्राकृतिक सूचक बोल रहा है। देखिए एक प्राकृतिक सूचक दिया है, तो प्राकृतिक सूचक में हमारा लिटमस पेपर आता है और क्या होता है एक टर्मरिक जिसको हल्दी बोलते हैं, ये प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक में ये तो आएगा नहीं लौंग तेल। और देखिए संश्लेषित, इसको सिंथेटिक हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं। तो सिंथेटिक इसको संश्लेषित सूचक में हमारा 2 आता है, इसका नाम फिनाप्थलीन और मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थलीन जो होता है संश्लेषित सूचक होगा, संश्लेषित सूचक होता है तो वो होगा नहीं। और जो एक गंधी में, देखिए गंधी में कौन कौन आता है, तो लौंग का तेल आता है, लौंग होता है, प्याज होता है, वनीला होता है, ये हमारा होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्योंकि तो किसका pH न्यून है, न्यून का मतलब किसका pH मान सबसे कम है। तो हमको सबका pH वैल्यू पहले तो पता होना चाहिए। लार की जो pH वैल्यू होती है वो 7.5 होता है। खून का भी pH वैल्यू होता है 7.5 और 7.6 की रेंज में आता है। दूध इसका जो pH वैल्यू होता है 6.5 होता है। और अमाशय की जो pH वैल्यू होती है वो 1.3 से लेकर लगभग हमारा 3.5 के मिडिल में आता है। इसकी अमाशय की जो pH वैल्यू होती है सबसे कम होती है।
तो इनके में देख सकते हैं कि किसकी पीएच वैल्यू सबसे कम है। इसमें लाल यानी सलाइवा का पीएच वैल्यू 7.5 है, ब्लड का हमारा खून का 7.5 है, दूध का 6.5 है और इसका जो अमाशय का 1.3 से लेकर 3.5 है। किसका कम है? ऑप्शन नंबर डी वाला का, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही है, क्योंकि अमाशय की जो पीएच वैल्यू है इन तीनों में सबसे कम है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि जल में अस्थायी खारापन, यानी अस्थायी का मतलब अस्थायी खारापन को दूर करने में किसका प्रयोग करते हैं? देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका तो उपयोग नहीं करते हैं। और एक होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसको भी नहीं करते हैं। इसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। ये खाने वाला सोडा का फार्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग लेबोरेटरी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं प्रयोगशालाओं में। और ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो हमारा अंडे के छिलके में पाया जाता है। और ये जो संगमरमर जो मार्बल संगमरमर होता है उसका फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है, या इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं। ये भी नहीं होगा। इसमें जो हमारा अस्थायी खारापन को दूर करने वाला जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, इसको हम लोग धावन सोडा भी बोलते हैं, यानी बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये सोडियम कार्बोनेट जो होता है अस्थायी खारापन को क्या करता है? दूर करता है। चलिए अब हम लोग उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है रसायन विज्ञान की जो है लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुखित में कौन सा प्रबल अम्ल है? तो जिसमें कार्बन होगा ना, देखिएगा किसमें कार्बन लगा है, तो जिसमें कार्बन होगा वो क्या होगा? दुर्बल अम्ल होता है। तो ये हमारा दुर्बल अम्ल हो गया। ये दो ऑप्शन तो पहले खत्म हो गया। H3BO3 ये बोरिक एसिड होता है। बोरिक एसिड जो होता है ये दुर्बल अम्ल होता है। इसको जब हम लोग एक जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारा प्रबल क्षार प्राप्त होता है, यानी कि ये एक प्रकार का दुर्बल अम्ल होता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये जो होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये प्रबल क्षार अम्ल होता है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू क्या होता है? सबसे कम होता है। तो चलिए हमारा जितना भी था रसायन विज्ञान का विकल्पी क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करेंगे? हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।